अयोध्या बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। साकेत में बने इस बौद्ध स्थल को आरएसएस ने जानबूझकर नष्ट किया है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर विलास खरात ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि महामारी को लेकर देश में जहां एक ओर लॉकडाउन घोषित किया गया है, लॉकडाउन में जनता घरों में है, कंपनियों से लेकर छोटे मोटे दुकानों तक बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ संघ संचालित सरकार इसके विपरीत संघ के एजेंडों को लागू करने के लिए नाजायज काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दरमियान ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके शिलान्यास किया गया। वहीं 11 मई 2020 को जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर विवादित जगह पर प्राचीन अवशेषों को तोड़ दिया गया और अचानक 21 मई को चंपत राय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया में एक तरफा झूठा प्रचार किया। मीडिया में झूठी खबरें फैलाई गई कि समतलीकरण में राम मंदिर तथा शिवलिंग मिला है, जबकि वहां पर कमल का फूल, अष्टकोणी मनौती स्तूप तथा बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुए हैं जो बुद्ध के हैं। प्रोफेसर खरात ने कहा, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्राह्मणवादी लोग षड्यंत्रकारी और हिंसक हैं। 22-23 दिसंबर 1949 को नेहरू के द्वारा फैजाबाद जिले के कलेक्टर के नायर के हाथों रामलला की मूर्ति मस्जिद में रखी गई। यह मूर्ति गोरखपुर से गीता प्रेस के प्रमुख हनुमान पोद्दार के घर से लाई गई थी। उन्होंने दावे के साथ कहा कि यहीं से हिंदू मुसलमान का नया विवाद शुरू किया गया। आगे चलकर 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने कांग्रेस के सहयोग से बाबरी मस्जिद गिराई। जब राम जन्म स्थान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तो आरएसएस तथा विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जवाब दिया, राम का जन्म वहीं हुआ है, यह हमारी आस्था है और आस्था का कोई सबूत नहीं होता। इस विवाद का हल निकालने के लिए न्यायपालिका ने एएसआई अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उस जगह खनन करने का आदेश दिया, लेकिन 2003 में रामलला की मूर्ति जिस जगह पर स्थापित की गई थी उस जगह को छोड़कर उत्खनन का कार्य किया गया। यह बात पुरातत्व विभाग और भाजपा आरएसएस के लोग भली भांति जानते हैं कि वहां पर राम का कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन्होंने प्राचीन बौद्ध स्तूप को नष्ट करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया। खरात ने कहा, ब्राह्मणों की बदमाशी को उजागर करते हुए जेसीबी का इस्तेमाल करने का समय और टीवी चैनल पर रामायण महाभारत दिखाने का समय एक ही है। प्रोफेसर खरात ने एएसआई के रिपोर्ट के हवाले से कहा कि विवादित जगह के अंदर 184 प्राचीन भग्नावशेष हैं। उनके अंदर बुद्ध स्तूप तथा अनेक बौद्ध अवशेष मौजूद हैं, इसलिए उसे जानबूझकर नष्ट करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्राइम एएसआई के सहयोग से किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 1860 में सर मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विज्ञान विभाग की स्थापना की गई। मेजर कनिंघम ने बुद्ध और सम्राट अशोक से संबंधित प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों तथा अवशेषों की खोज की और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा राकेश लाल सिंह एडिशनल डायरेक्टर जनरल को इस मामले में पूछा गया, तब उन्होंने हाथ ऊपर करके कहा कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने एएसआई का कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, जैसा कि न्यायपालिका का किया गया। खरात ने कहा, धम्म के प्रचार के लिए बुद्ध ने साकेत में 6 वर्ष बिताए थे। सम्राट अशोक ने पूरे जम्मू द्वीप में 84,000 बुद्ध स्तूप एवं स्मारक बनवाए थे। बुद्ध जहां जहां गए थे, सम्राट अशोक ने वहां वहां बुद्ध के पवित्र धातुओं को स्तूप में स्थापित किया। 4वीं शताब्दी में फाहियान और 6वीं शताब्दी में ह्वेनसांग साकेत इसलिए गए क्योंकि वहां बुद्ध के पवित्र धातु थे जिनमें बुद्ध के नाखून और बाल के अवशेष थे। उन्होंने अपनी आंखों से वहां पर बुद्ध से संबंधित 4 विशाल स्तूप देखे, एक विशाल संघाराम देखा और वहां पर 20 संघाराम थे जहां 3000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। साकेत बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। 1857 में विवादित मस्जिद के स्थान को लेकर ब्राह्मण और मुसलमानों में झगड़ा हुआ और वहां हत्याकांड भी हुए। वह जगह किसकी है इसकी तहकीकात करने के लिए मेजर जनरल कनिंघम वहां गए। कनिंघम ने उस रिपोर्ट में सिद्ध किया कि साकेत या अयोध्या में केवल और केवल प्राचीन बौद्ध पुरातात्विक अवशेष हैं, जहां पर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 4 बड़े स्तूप हैं, जिसे आज वर्तमान में मणि पर्वत, सुग्रीव पर्वत और कुबेर पर्वत कहते हैं। सम्राट अशोक द्वारा 200 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप बनवाया गया। 1891 में अवध प्रांत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख ए फ्यूअर
ने एएसआई द्वारा अवध प्रांत में पाए जाने वाले पुरातात्विक अवशेष और शिलालेख इनका जायजा लिया। उन्होंने भी कनिंघम की खोज को मान्यता दी और यह दावे के साथ कहा कि साकेत में संपूर्ण अवशेष केवल बौद्ध अवशेष हैं। अंत में प्रोफेसर विलास खरात ने कहा, साकेत यह धरोहर समस्त मूल निवासी बहुजनों की धरोहर है। वह हमारा प्रेरणा स्थल है। उस पर सबूत न होते हुए भी विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा होना यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की आड़ में विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण ब्राह्मणी राष्ट्र की स्थापना करने में लगे हुए हैं। इसलिए यह लड़ाई 85% मूल निवासी बहुजनों को एक साथ आकर एक मकसद के लिए लड़ना होगा। इसके लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल करके यह लड़ाई लड़ रही है। हम यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और जनता के न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना होगा। उसी से इसका समाधान संभव है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि भारत का इतिहास यह बौद्ध धर्म बनाम वैदिक धर्म के बीच चला हुआ लगातार संघर्ष का इतिहास है। ब्राह्मणी धर्म का दर्शन शास्त्र वर्ण, जाति, छुआछूत, क्रमिक असमानता, घुमंतू जनजातियों को गुनहगार बनाना, आदिवासियों का अलगीकरण तथा महिलाओं की गुलामी है। वहीं बौद्ध दर्शन शास्त्र न्याय, समता, समानता और भाईचारे पर खड़ा है। बुद्ध धर्म के कारण भारत में सामाजिक क्रांति हुई और शूद्र राजा बने। मौर्य शासक बनने के बाद भारत में क्रांति का उदय हुआ, समतावादी व्यवस्था स्थापित हुई, ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। मौर्य साम्राज्य के खात्मे के बगैर वैदिक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राजा बृहद्रथ की ईसा पूर्व 185 में हत्या कर दी। ब्राह्मणों ने हिंसा का सहारा लेकर प्रतिक्रांति की और साकेत पर कब्जा किया। शुंग का गुरु पतंजलि भी अपने ग्रंथ में साकेत का जिक्र अयोध्या न करते हुए साकेत ही करता है। ब्राह्मणों ने बाद के समय में साकेत पर कब्जा करके उसका ब्राह्मणीकरण करने के लिए अयोध्या नाम दिया, जबकि साकेत यह मूल निवासी बहुजनों की प्रेरणा भूमि, उनकी विरासत है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तीसरी बार ध्वस्त की गई। पहला प्रयास 1934 को किया गया था, जिसमें पुराने गुंबद को गिराया गया था। फिर अंग्रेजों ने नए गुंबद बनाए। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार्य सेवकों के माध्यम से 18,000 लोगों की मौजूदगी में उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, मगर वे विफल रहे। फिर 1992 को कांग्रेस के सहयोग से बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई। राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस और आरएसएस ने आपसी समझौते के तहत चलाया। न्यायपालिका के द्वारा फैसला आया, वह भी आपसी समझौते के तहत ही आया। भले ही न्यायपालिका या आरएसएस या भाजपा यह कहे कि एएसआई की रिपोर्ट 2003 के आधार पर फैसला दिया गया, लेकिन यह फैसला पुरातात्विक रिपोर्ट के आधार पर नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा के आधार पर दिया गया। एएसआई की रिपोर्ट 2003 के आधार पर यह सिद्ध होता है कि विवादित जगह 2.77 एकड़ भूभाग के नीचे बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। एएसआई की रिपोर्ट 2003 में दर्ज है कि वहां तीसरा लेयर मौर्य काल का है। कार्बन डेटिंग के आधार पर वह मौर्य काल का साबित हुआ है। असल में पुरातात्विक आधार पर जमीन या मालिकाना हक बौद्धों या मौर्यों को जाता है। उस स्थान पर हजारों की तादाद में त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ के प्रत्येक चिन्ह मिले हैं। साथ ही धम्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक, चीवरधारी बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध के मुद्रा वाली प्रतिमा टूटी अवस्था में मिली है। साथ ही मौर्य, कुषाण, गुप्त काल के बौद्ध अवशेष वहां मिले हैं और मौर्य काल के हाथी के टूटे हुए अवशेष भी मिले हैं। इसका मतलब है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा वहां आक्रमण हुआ होगा और उसी के कारण अवशेष तोड़े गए होंगे। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रोफेसर विलास खरात ने जो बौद्ध स्थल साकेत मुक्ति आंदोलन की घोषणा की है, इस आंदोलन में बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं सभी ऑफशूट विंग शक्ति के साथ समर्थन करता है। बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा हर संभव कोशिश करेगा। यह बात बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने MNTV पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा। वामन मेश्राम ने आगे कहा कि 2.77 और 67 एकड़ जमीन को पुरातत्व विभाग के द्वारा खोदना चाहिए ताकि पता चले कि वहां पर राम से संबंधित अवशेष हैं या बुद्ध से संबंधित। 21 मई को अयोध्या में समतलीकरण के समय जो अवशेष मिले उसके बारे में अखबारों में खबर छपकर आया, उसे मुस्लिम, मौर्य और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा टेकअप किया जा रहा है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि इस संदर्भ में जो केस दायर किया जाएगा उसे साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो उपरोक्त साइट है, कनिंघम हुआनसंग के द्वारा जो सबूत है,
या इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो सूची तैयार की गई थी उसके अनुसार वह बुद्धिस्ट साइट है। वामन मेश्राम ने कहा कि हम SC, ST, OBC, जैन, बुद्धिस्ट, मुसलमान, सिख की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान छुपकर चंपत राय द्वारा JCB से वहां के अवशेषों को नष्ट किया गया। ये काम उन्होंने आपराधिक तौर पर किया है, क्योंकि जब सारे देश में निर्माण कार्य, उत्खनन कार्य पर पाबंदी है, इसका मतलब है कि यह जानबूझकर अवशेषों को नष्ट किया गया है। इसलिए चंपत रॉय पर पुरातत्व विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अंत में वामन मेश्राम ने कहा, जो प्रोफेसर विलास खरात ने साकेत विरोधी कानून चलाने की घोषणा की है, हम उनका संगठन शक्ति के साथ समर्थन करते हैं। हम भारत मुक्ति मोर्चा एवं सभी ऑफशूट संगठनों और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के तमाम संगठनों से अपील है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को साथ सहयोग करें।